हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज जेबी गुप्ता के 195 के बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग 195 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ इसके बाद के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो दोस्तों जुड़िएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ये थ्योरेटिकल एनालिसिस है, आपको थ्योरी के कुछ क्वेश्चन है, फिर हम लोग एक बेसिकली न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी इसमें देखने वाले हैं। तो इसे समझिएगा ध्यान से और एक एक कोर कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए हम लोग बाकी बातें डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है 196। इसमें बोला गया है इन अ फॉरवर्ड करंट कन्वर्टर अ टर्सरी वाइंडिंग इज यूज्ड, व्हाट इज द रीजन। देखिए दोस्तों, किसी भी फॉरवर्ड कन्वर्टर में एक कन्वर्टर क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द थायरिस्टर। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ थायरिस्टर है और टर्सरी बाइंडिंग हम यूज़ करेंगे। टर्सरी बाइंडिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि इसमें जो करंट है बाईपास हो जाए थ्रू द कंप्लीट सप्लाई और ये आपका एक सप्लाई वोल्टेज में चला जाएगा। तो इसके कारण से ये डीमैग्नेटाइज की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसके कारण से इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, टू डीमैग्नेटाइज द कोर बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट स्विचिंग पल्स। ठीक है, इसे डीमैग्नेटाइज हम लोग कह देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन कंपेयर टू कंटिन्यूअस कंडक्शन इन अ 4 पल्स सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर। तो देखिए 4 पल्स है और सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर आपको दिया गया है। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला है 4 पल्स और सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर और ये कन्वर्टर को हमें कंपेयर कराना है, किससे कंपेयर कराना है, एक डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन को कंटिन्यूअस कंडक्शन। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस कब क्रिएट होता है, व्हेन द ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन अ लोड। ठीक है, जब रेजिस्टिव यूज होगा। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब रेजिस्टिव के साथ इंडक्टर आ जाएगा। तो फिर उसे मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता था, वापस कंटिन्यूअस हम कैसे बनाएंगे, अगर आरएल आ गया तो फिर हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे। तो नॉर्मल जो कंडीशन होती है रेजिस्टिव की, कंटिन्यूअस शो करेगी। अगर लोड भी आ गया, लोड में इंडक्टर भी आ गया, आर एल आ गया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस कर देगा। और व्हेन इट इज कम बैक इन अ कंटिन्यूअस पोजीशन, सो वी यूज द फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जब भी ये डिसकंटिन्यूअस कंडीशन को कंटिन्यूअस के साथ कंपेयर कराएंगे, इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, रिपल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप ऑप्शन इसमें देख सकते हैं स्मॉल एवरेज वैल्यू ऑफ लोड। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो जाएगी अगर हम लोड लगा दे तो। ठीक है ना, तो एक कंडीशन इसमें काम करती है। हम लोगों ने पढ़ा था जब इंडक्टिव लोड आ गया था, उस स्थिति में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा था, लेकिन जहां वोल्टेज शून्य हो रहा था वहां करंट मैक्सिमम था। फिर हमें वोल्टेज को नेगेटिव साइकिल में ले जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। अभी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आने वाला है, हम उसको बहुत अच्छे से लगाने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट को स्किप कोई भी नहीं करेगा वीडियो को। ठीक है, अगर स्किप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। जितने भी वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, 50 वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ ही वीडियो लेक्चर्स और दूंगा जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, आज यानी कि 11 तारीख को वीडियो, आपको पता है 16 तारीख से DFCCIL का नए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फिर कवर करेंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फेस कंट्रोल कन्वर्टर एट स्मॉल वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज। तो फेस कंट्रोल कन्वर्टर क्या होता है, फेस कंट्रोल कन्वर्टर में हम लोग थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आउटपुट कैसा होगा, तो दोस्तों आउटपुट कैसा होगा, ऑप्शन बोला है लार्ज हार्मोनिक इन यूटिलिटी सिस्टम। लार्ज हार्मोनिक होते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल होंगे। अगर इंडक्टिव यूज करेंगे तो लार्ज हार्मोनिक भी होंगे। पूरा पावर फैक्टर, तो आपको पता है इंडक्टर या कैपेसिटर यूज करो तो पावर फैक्टर शून्य हो जाता है, जबकि प्योर रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर हाई होता है। तो प्योर पावर फैक्टर, ये दो ऑप्शन भी सही है, यानी कि 1 और 2 तो करेक्ट है। कोई है जिसमें 1 और 2 है, यस, पहला ऑप्शन भी है और सेकंड भी है ना। तो थर्ड और फोर्थ तो नहीं है, अभी वो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हाई इफिशिएंसी। तो दोस्तों इफिशिएंसी जब आपको पता है, जब पुअर वैल्यू दे रहा है तो इफिशिएंसी हाई कहाँ से हो जाएगी, तो इफिशिएंसी तो आपकी इसकी कम होगी। तो इफिशिएंसी जब इसमें कम होगी तो इसमें हाई इफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इसमें बोल दीजिए 3 नेगेटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन देखिए बिल्कुल सामने। और नेक्स्ट बोला गया है इसमें, नॉच इन द लाइन वेव फॉर्म, नॉच इन अ लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म। नॉच इन अ लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको बोलते हैं नॉच वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे मिलती है उसको क्या बोलेंगे, नॉच वोल्टेज उसको बोलते हैं। तो ये कंडीशन दोनों होंगी। तो यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा।
आ गई बात सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, किस केस के लिए, किस केस के लिए सही पूछा है, इन टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर वर्किंग इन अ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में काम कर रहा है, आपको मैं एक आइडिया दूं, इसे हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये आ रहा है, ठीक है, अगर ये आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है आई, यहाँ पे क्या होता है वी, तो इसमें वोल्टेज जो है ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जो इसमें करंट है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो अगर हम इस कंडीशन में यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर में क्या कंडीशन कौन सी सत्य होगी, तो ऑप्शन लोड करंट एंड लोड वोल्टेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, लोड करंट इज ऑलवेज नेगेटिव, लोड करंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यस लोड करंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और लोड करंट एंड लोड वोल्टेज आर ऑलवेज नेगेटिव। तो इसमें बोला गया वोल्टेज करंट दोनों नेगेटिव होंगे ना, वोल्टेज तो इसमें पॉजिटिव होगा भैया, वोल्टेज कैसा होगा पॉजिटिव, और करंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरह काम करेगा। आप समझ सकते हैं, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियरली इतना पॉइंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर। कह रहे फोर क्वाड्रेंट जो ऑपरेशन होता है ये किस में होता है, फोर क्वाड्रेंट का ऑपरेशन किस में होता है। तो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए, देखिए टू फुल कन्वर्टर अगर बैक टू बैक पोजीशन में लगाते तो वहां पे होता है, यानी कि एक फुल कन्वर्टर कैसा होगा, इस प्रकार का हम लोग थायरिस्टर का यूज करेंगे, बीच में यहाँ पे हम लोग लोड लगा सकते हैं, इट इज कॉल्ड लोड, और फाइनली बाद में एक बैक टू बैक पोजीशन में इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस बी एस सप्लाई मिल जाएगी, प्लस माइनस बी एस क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी। और इधर पे क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर पे इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया बैक टू बैक पोजीशन में आपका क्या, फुल ब्रिज कन्वर्टर। तो ये पूरा फुल ब्रिज कन्वर्टर का एक बेसिक सी अरेंजमेंट है। तो इस केस में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अब फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या होगा, टू फुल कन्वर्टर कनेक्टेड बैक टू बैक, इसमें बैक टू बैक पोजीशन में से लगा रहता है फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बोला गया है द फॉलोइंग कन्वर्टर कैन फीड पावर इन एनी ऑफ द फोर क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या अपन को कंडीशन दी गई थी, इसमें बोला फॉलोइंग कन्वर्टर इनमें से कौन सा है, कैन फीड पावर इन एनी ऑफ द फोर क्वाड्रेंट। जब भी हम लोग टू क्वाड्रेंट अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है, सॉरी टू ब्रिज कन्वर्टर इस प्रकार से हम इसको नाम देते हैं, यानी कि फोर क्वाड्रेंट कन्वर्टर बोल देते हैं। जैसे आप चॉपर पढ़ते थे तो चॉपर में क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप ए, सेकंड क्वाड्रेंट है ना टाइप बी बोल देते थे, फिर आपका ए बी का कॉम्बिनेशन आता था, फिर सेकंड एंड थर्ड यानी कि बी सी कॉम्बिनेशन आता था, और फोर क्वाड्रेंट चॉपर हम लोग पढ़ते थे। तो फोर क्वाड्रेंट चॉपर जो अरेंजमेंट दिया गया है इसमें हमसे नॉर्मली पूछ लिया गया कि ये फोर क्वाड्रेंट किन किन में होता है, सेमी कन्वर्टर में होता है क्या। तो सेमी कन्वर्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉज एल्फा। तो वो किसकी तरह काम करता था, सेमी कन्वर्टर एक हाफ ब्रिज कन्वर्टर की तरह काम करता है, ठीक है, या हाफ ब्रिज फेस कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, कौन, सेमी कन्वर्टर, ठीक है भैया। नेक्स्ट है फुल कन्वर्टर। तो फुल कन्वर्टर तो नॉर्मली 2Vm बाई पाई कॉस एल्फा, 2Vm बाई कॉस एल्फा हम लोग बोल देते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, डुअल कन्वर्टर। तो डुअल कन्वर्टर क्या होता, इसी प्रकार का एक अरेंजमेंट है, 2Vm बाई पाई कॉस एल्फा, उसका भी एक फॉर्मूला होगा। तो ये हो गया, यानी कि फोर क्वाड्रेंट किस में होगा, डुअल कन्वर्टर। डुअल कन्वर्टर ये आपका एक फुल क्वाड्रेंट कन्वर्टर कहना था, अभी हमने पहले देखा पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो और कॉम्बिनेशन ऑफ द सेमी एंड फुल कन्वर्टर, तो सेमी और उसका तो कन्वर्टर का कोई कॉम्बिनेशन तो ऐसा होता नहीं है कुछ खास, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डुअल कन्वर्टर। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, डुअल कन्वर्टर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से बोला गया, आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एसी टू डीसी सर्कुलेटिंग करंट डुअल कन्वर्टर आर ऑपरेट विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिगरिंग एंगल। तो भैया एसी टू डीसी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ट्रिगरिंग एंगल का एक रिलेशन होता है, वो कितना होता है, तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है, सॉरी डिफरेंस नहीं, एक एनालिसिस अल्फा प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होता है जब भी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी फेस कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है ना। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों का जो एडिशन होगा दोनों फायरिंग एंगल का, ये कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इन अ डुअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट, डुअल कन्वर्टर में सर्कुलेटिंग करंट होगी, कैसी होगी,
ठीक है। तो हमने इसमें बताया डुअल कन्वर्टर क्या है, एक फुल ब्रिज कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, और फुल ब्रिज कन्वर्टर क्या है, एक नॉर्मल अरेंजमेंट है जिसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है वोल्टेज की, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो ऑल इसमें ऑप्शन दिया है अलाउ स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट बट इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा देगा लेकिन लोड करंट को रिवर्स कर देगा, इसमें ये पूछा गया। नेक्स्ट बोला अलाउ स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट विद इम्प्रूव स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि स्पीड तो बढ़ा देगा और इसी के साथ ही साथ लोड करंट को भी रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका यही होगा अलाउ स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट, यानी कि स्मूथली लोड करंट को रिवर्सल करने पर, लोड करंट का रिवर्सल करने पर ये स्पीड को बढ़ाता है। किसकी? फुल कन्वर्टर। फुल कन्वर्टर क्या है? थायरिस्टर का अरेंजमेंट, थायरिस्टर का अरेंजमेंट बना हुआ है, ये आपका एक फुल कन्वर्टर की तरह ही काम कर रहा है ये भी ढांचा। ठीक है, तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा और लोड करंट को कैसे कर देगा? इसमें नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो ये आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, जस्ट बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इतनी सी जानकारी तो हम सभी को होना ही चाहिए, इतनी सी जानकारी दोस्तों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, द सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन अ डुअल कन्वर्टर टू। कह रहे सर्कुलेटिंग करंट जो होता है किसी इंडक्टर में, है ना, इंडक्टर में है ना, डुअल कन्वर्टर में जो इंडक्टर हम यूज कर रहे हैं जिसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, तो अच्छा हम लोगों को पता होना चाहिए इसकी जो कंप्लीट साइकिल होती है वेवफॉर्म की 360 डिग्री होती है, जबकि प्योर रेजिस्टर में एक पल्स हमको मिलती है 180 डिग्री में, इंडक्टर कैपेसिटर में एक कंप्लीट पल्स मिलती है 360 डिग्री में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा इंप्रूव करेगा पावर फैक्टर को, वेवफॉर्म ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट को स्मूथ कर देगा, या लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट, या इंक्रीज द सर्कुलेटिंग करंट, या इंक्रीज कर देगा सर्कुलेटिंग करंट को। इनमें से क्या कंडीशन इसमें हो जाएगी? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी इंडक्टर करते हैं या कैपेसिटर यूज करते हैं तो लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट बिकॉज इट्स चार्ज द सम वैल्यू, है ना, इन अ लिमिटेड मैनर। तो कुछ लिमिटेड वैल्यू के अधीन इसमें क्या होता है, डेटा सेव कर लेते हैं, यानी करंट को हम इसमें सेव कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड करंट फ्लो होती है। तो ऑप्शन आपका लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट, कभी भी ऐसा आ जाए सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड, तो इंडक्टर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, लिमिटेड करने के लिए। जैसे हम लोग DI/dt प्रोटेक्शन यूज करते थे, इंडक्टर लगा देते थे थायरिस्टर के सीरीज में, तो हम लोग करंट को क्या कर लेते हैं, सर्कुलेट होने से लिमिटेड कर देते कि ज़्यादा करंट उसमें ना फ्लो हो, जिसके कारण से थायरिस्टर डैमेज होने से बच जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया, आप देख सकते हैं, फुली कंट्रोल द कम्यूटेटेड कन्वर्टर फंक्शन एज एन इन्वर्टर व्हेन फायरिंग एंगल इन द रेंज ऑफ, फायरिंग एंगल कितना ले कि यह एक इन्वर्टर की तरह काम करे। कौन? फुली कंट्रोल लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर की बात कर दी इसमें, ये इन्वर्टर की तरह काम करे, तो ये होता है 90 to 180 डिग्री। तो मैंने अब बताया भी था आपको, 0 से 90 रेक्टिफायर में काम करता है, 90 to 180 इन्वर्टर में काम करता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। बात आ गई इसमें कि भैया 90 to 80 किस कंडीशन में, लेकिन ठीक है, तो ओनली व्हेन इट सप्लाई बैक EMF। तो 0 to 90 EMF और 90 to 180 बैक EMF। 0 to 90 चलेंगे रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, और 90 to 180 चल रहा है इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। कौन? फुली कंट्रोल रेक्टिफायर सिस्टम, या फुली कंट्रोल कन्वर्टर, या फुली कम्यूटेटेड कन्वर्टर। हम लोग एक ही नाम ये होता है जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन इसीलिए भी होने लगता क्योंकि एक ही चीज़ को कई नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही शानदार है, और जितने भी क्वेश्चन इस पर बनने वाले हैं वो डेफिनेटली आप इजीली करेक्ट कर दोगे, उसमें टिक सही लगेगा और बिल्कुल सही लगेगा। इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बस इन वीडियो लेक्चर्स को आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार में नहीं आए समझ में, बस 2-3 बार सुन लीजिएगा। नोट्स भी नहीं बना पाए अगर इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपको लिख लिख के ही क्लियर होंगे, एक एक फॉर्मूले क्लियर होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पूरे JB गुप्ता का सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है, पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं दे रहा है, मैं ही अकेला आपको सॉल्व करा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर। तो एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंट कन्वर्टर आर बेसिकली यूज टू। रेजोनेंट कन्वर्टर का हम यूज करते हैं बेसिकली कहाँ यूज करते हैं इसका, तो इसका यूज करते हैं किस कंडीशन में, जनरेट लार्ज पीक वोल्टेज। लार्ज पीक वोल्टेज को जनरेट करने के लिए करते क्या, रिड्यूस स्विचिंग लॉसेस, स्विचिंग लॉसेस को कम करने के लिए करते क्या,
तो स्विचिंग लॉसेस को कम करने के लिए कर सकते हैं। अगला यहाँ पे दिया है एलिमिनेट हार्मोनिक। तो एलिमिनेट हार्मोनिक, भाई इसका रेजोनेंस से क्या मतलब, हार्मोनिक तो इसमें नहीं हटाए थे। तो कन्वर्ट अ स्क्वायर वेव इनटू द साइन वेव, रेजोनेंस ये भी नहीं करता, तो इसमें सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ए और बी हो सकता है। तो रेजोनेंट कन्वर्टर आर बेसिकली यूज्ड जनरेट लार्ज पीक वोल्टेज, क्या ये लार्ज पीक वोल्टेज जनरेट करता है, नहीं। रिड्यूस द स्विचिंग लॉसेज, स्विचिंग लॉसेज को कम कर सकता है। अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से कम है तो स्विचिंग लॉसेज आएंगे, या सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से ज़्यादा है तो स्विचिंग लॉसेज आएंगे। अगर ये बराबर है तो कोई लॉस नहीं होगा। तो ये अगर बराबर कर दे तो स्विचिंग लॉस कम हो जाता है जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस के बराबर होती है। तो जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है तो हम लोग देखते हैं एक्सएल बराबर एक्सी, तो कोई भी इम्पीडेंस रेजिस्टिव की तरह मिलता है, यानी कि स्विचिंग लॉस उस कंडीशन में कम हो जाती है। कब, जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस के बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, रिड्यूस द स्विचिंग लॉसेस। कौन करेगा, ये रेजोनेंट कन्वर्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से कुछ वैल्यूज हमको दे दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं थायरिस्टर कन्वर्टर ऑफ अ 415 वोल्ट, ठीक है, 415 वोल्ट दिया है, 100 एम्पियर इज ऑपरेटिंग एट अ रेटेड लोड, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द थायरिस्टर गिवन बिलो, ठीक है। ऑन स्टेट पावर लॉस 150 है, यानी कि ऑन स्टेट पावर लॉस बराबर 150 वाट, ऑन स्टेट पावर लॉस 150 वाट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल दिया गया आपसे क्वेश्चन में कि जंक्शन टू केस, यानी कि आपको थर्मल रेजिस्टेंस दिया है, कौन, जंक्शन टू केस, यानी कि थर्मल जंक्शन से केस के बीच 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, जंक्शन से केस के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे दी, केस टू सिंक, तो केस टू सिंक के बीच दिया 0.08, तो केस टू सिंक तो 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। तीसरा अपन को इसमें दे दिया गया है, तीसरा सिंक टू एटमॉस्फेयर, तो सिंक टू एटमॉस्फेयर यानी कि आपको ये कितना दे दिया, ये क्वेश्चन में दे दिया गया आपको 0.09, कितना दे दिया दोस्तों, 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर इस 35 डिग्री है तो जंक्शन टेम्परेचर बताओ। एम्बिएंट टेम्परेचर ठीक आपका बोल सकते हैं टी ए आपका कितना है 35 डिग्री है, तो बताओ आपके पास यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका एक बेसिकली फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि पावर लॉस बराबर जंक्शन टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर अपॉन, ठीक है, आपका ये थीटा जेसी, ये जितने भी थर्मल रेजिस्टेंस हम इसको लिख देंगे, और प्लस इतना। तो यहाँ पे ये अपन को कितना दिया गया, ये अपन को दे दिया गया यहाँ पे 150, थीटा जे ये अपन टी जे निकालना है, ये आपके पास 35 डिग्री, और ये अपन को दे दिया 0.01 प्लस 0.08 प्लस 0.09। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों हमको क्या मिलेगी वैल्यू, टी जे माइनस 35 डिग्री बराबर ये आपके पास 0.9 और 0.9 यानी कि आगे 0.18 इंटू 150 इतना मिल जाएगा। आर यू क्लियरली विजिबल, सबको क्लियरली विजिबल है या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इतना जाके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टी जे बराबर सॉल्व करने पर कितनी 62, ठीक है 62। तो इसका आप मल्टीप्लाई करिए, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो इसमें अपना वैल्यू मिल जाएगी 62, ठीक है। दिस इज योर आंसर 62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे किया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही साथ पावर एम्पलीफायर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। खैर हम लोग जब भी बीजेटी पढ़ते हैं तो उसमें बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा आज के वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे आगे क्वेश्चन फुल कन्वर्टर पे बेस्ड, और कोशिश करेंगे इसको आने वाले टाइम में जल्दी से रिकवर करने के लिए। तो जितने भी इसकी सीरीज चल रही है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके बनते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा और डेली वीडियोस को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाइएगा और पेपर में परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाइएगा, और डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे इन अ वेरी मिनिमम टाइम। ओके दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।